हेलो एवरीबॉडी, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है वाइब्रेंट ऑरा स्टूडियो पॉडकास्ट में। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ रेड डॉट सीरीज़, जो स्पीकर सीरीज़ है, उसमें ही एक क्लाइंट की स्टोरी। एंड जैसे कि कहते हैं, स्टेज फियर इज़ंट अबाउट लैक ऑफ टैलेंट, इट्स एक्चुअली अबाउट लैक ऑफ ग्राउंडिंग रिचुअल्स, जो लास्ट मैंने पोस्ट में शेयर किया था। और डेफिनेटली आप लोगों ने बहुत ही उसको सराहा। आई एम रियली थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सो ऐसा है कि कंसल्टेशन में जो अंडर वाइब्रेंट ऑरा जो मेरा स्टूडियो है, जहाँ पे हम वी look forward to empower individuals not just with presence but dress with your energy, so that it anchors, it holds the power, the presence, the authenticity in you. सो ऐसे ही मुझे एक क्लाइंट, जैसे मैं आपके साथ बातें कर रही हूँ, एक क्लाइंट याद आ रही है। शी हेल्स फ्रॉम एन IT बैकग्राउंड, बट ऑफ कोर्स एन एक्सपर्टीज इन हर फील्ड। बट जब वो मुझसे मिली, वाइब्रेंट एनर्जी तो खैर उनकी थी ही, जब वो मुझसे मिली एंड बातचीत करने के बाद ये समझ तो आ गई थी दैट शी वाज रियली एक्सेप्शनल एट हर वर्क, but there was something that was stopping her to take or step onto a stage. जो उसका कॉन्फिडेंस, शी हर्सेल्फ एक्सप्रेस मी इन वर्ड्स, कि उसका जो कॉन्फिडेंस है वो शेक करता है, या तो इट वुड कोलैप्स, आई वुड से, द मोमेंट जब वो स्टेप ऑन करती थी स्टेज या हाई स्टेक्स मीटिंग्स बोर्ड रूम में। सो इंस्टेड ऑफ नाउ कमिंग अप विद हालांकि मैं एक क्विक टिप्स दे सकती थी, सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हमने क्या किया, वी डिजाइन्ड अ पर्सनलाइज्ड स्टेज रिचुअल, नॉट जस्ट टू ड्रेस हर but also to anchor her presence. Now, in my last podcast, I've spoken about rituals, the R in my Red Dot speaker series for all the aspiring speakers यहाँ पे. In fact, ये जो टेक्निक मैं आज शेयर कर रही हूँ, you can also use this to anchor your presence in any meetings. So सबसे पहला जो क्राफ्ट, पर्सनलाइज्ड स्टेज रिचुअल क्राफ्ट किया था, ऑफ कोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, ब्रेथ को कैसे एंकर करें। इससे क्या होता है, जो स्लो ब्रेथ और ब्रीदिंग थ्रू बेली जो टेक्निक शेयर की गई है, इफ़ नॉट यू कैन जस्ट लुक इनटू माय वीडियोस, उसमें शेयर किया हुआ है। सो क्या होता है इससे, दिस स्लोज योर नर्वस सिस्टम बिफोर यू स्टेप इनटू और you're स्टेपिंग ऑनटू द स्टेज। एक पावरफुल एफर्मेशन विस्पर करना है that I'm here to share something out there who needs and not to prove. और सबसे अहम चीज़ वो है, you have to align your body language with authority. कुछ ऐसे पावर पोस्चर्स दिए गए हैं उनको, किस तरह से खड़े रहना है, अपनी बैकबोन को कैसे रखें, it has to be aligned, of course grounding your feet, किस तरह का, the shoulders definitely should be upright yet comfortable, थोड़ा जो जिसमें you don't stress yourself, और वो strain नहीं आना चाहिए। Now how does this comes? Power postures के लिए it's very important that you need to practice almost every day, and the powerful way to do is to stand in front of a mirror or wherever you feel. Why standing in front of a mirror is important? Wherever you feel more comfortable. क्या होता है कई बार, if you are not standing in front of the mirror and you are standing wherever you are comfortable, then you won't be able to make out exactly कि आपकी body posture कैसी है जब आप बता रहे हो या बोल रहे हो। Or else you can always record for yourself that at the time of speaking आपकी जो body language है, does it align what are you talking about, क्या बोल रहे हो, आपके साथ वो रिलेट कर पा रहा है, एंड
This is very important because everything comes and steps into it, forms a powerful energy about you, है ना? And most important thing, अपने ऑडियंस को रिफ्रेम करो, ओके? नॉट एज ऐसे नहीं कि कोई जज कर रहा है, ना तो उनको सोचो कि वो जजेस हैं वहाँ बैठे हैं आपको नंबर देने वाले, ओके? सो लुक फॉरवर्ड एज एलाइज, ओके? सो एनर्जी रीसेट इसमें करना बहुत इंपॉर्टेंट है. That impact, and one more powerful ritual is उनकी appearance में हमने थोड़ा बदलाव लाए. So what we did is her appearance जो था, जो हमने shift include करी थी, उसमें we have chosen colors that calmed her energy yet projected authority. Structured silhouettes हमने दिए जो उसे एक sense of presence दे रहा था. Now you know अक्सर ऐसा होता है कि structured silhouettes की जब हम बात करते हैं, people talk about only suits. Now for women, you can yet look feminine and yet have a structured silhouettes. We'll talk about this in our next videos. इस पे हम चर्चा करेंगे because ये question मुझे आता रहता है. And of course, a subtle statement accessories to reinforce her leadership role. So when she walked onto stage, जब वो stage में गई, her rituals जो वो practice कर रही थी, that automatically calmed her mind. Her appearance amplified her message. She did not only dress her message, but she dressed her energy. So in this scenario, she felt both centered and powerful, inside and out. So इससे क्या पता चलता है, क्या आउटकम है कि स्टेज फेयर जो है, जैसे मैंने शुरुआत करी थी, it is not about lacking any kind of talent that you have, but it's the lack, or I would say absence of grounding. Now यही सारी उसका आउटकम, जैसे मैं बता रही थी, क्या हुआ, she transformed into an executive presence. आज रिया नॉट ओनली स्टेज परफॉर्मेंस या स्टेज का जब प्रेजेंस है उस पर ये स्ट्रैटेजी अपनाती है, अपीयरेंस और बाकी स्ट्रैटेजी को, बट ऑल्सो फॉर ऑल द स्पीकिंग एंगेजमेंट्स इन बोर्ड रूम्स and high profile meetings. And this at Vibrant Aura Studio, we firmly believe that जब आपकी energy aligned होती है and your appearance is intentional, confidence becomes effortless. So here there is something for you all. Let me know इनमें से ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जो आप अपनाने वाले हो for all the aspiring speakers, and उसमें से ऐसे कौन से रिचुअल्स है जो आप फॉलो करते हो to unlock your presence, your authenticity, aligning your energy with your powerful aura. So once again, dress your energy, speak with your soul, and leave a legacy.